हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लॉजिक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 जन 2025 के अराउंड क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सबसे पहले, वेयर वाज द नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव 2025 रिसेंटली हेल्ड? हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है प्रगति मैदान, विज्ञान भवन, भारत मंडपम या फिर इंदिरा गांधी स्टेडियम। तो सही आंसर आपको ऑप्शन सी, भारत मंडपम, जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। वहां पर 20 जनवरी 2025 को नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। अभी जो लैंडमार्क इवेंट हुआ है, ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है अंडर दी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जो एम करता है कि हमें एड्रेस करना है जो भी क्रिटिकल हेल्थ एंड वेलबींग चैलेंजेस फेस किए जाते हैं इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा। ऑल्सो इस कॉन्क्लेव में इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि भगवान बिरसा मुंडा चेयर ऑफ ट्राइबल हेल्थ एंड हेमेटोलॉजी, जो कि स्टैब्लिश किया गया है एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ट्राइबल हेल्थ। लास्टली, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं जुआल ओरम एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं दुर्गा दास उइकी। नाउ नेक्स्ट है आपका, हु वन द मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 टाइटल? पुरुषों का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है जेनिक साइनर, अलेक्जेंडर ज़वेरेव, राफेल नाडल या फिर कार्लोस अल्कराज। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है जेनिक साइनर, जो बिलोंग करते हैं इटली से। इन्होंने डिफीट किया है जर्मनी बेस्ड अलेक्जेंडर ज़वेरेव को एंड जीत लिया है मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का टाइटल। ये करते ही इनका थर्ड ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टाइटल है। नाउ नेक्स्ट है आपका, हु इनॉग्रेटेड दी हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन एट डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ न्यू दिल्ली? हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ न्यू दिल्ली में हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है गिरिराज सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या राजनाथ सिंह। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है गिरिराज सिंह। ये उनकी इमेज भी है, ये हमारे यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। इन्होंने ही 28 जनवरी 2025 को हैंडलूम कॉन्क्लेव मंथन का इनॉग्रेशन किया था डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ न्यू दिल्ली में। बात करें इस कॉन्क्लेव का एम क्या था, तो वो था कि जितने वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं हैंडलूम सेक्टर के, उनको एक प्लेस पे लाया जाए, उनको शेयर की जाए कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या इनोवेशन किए जा सकते हैं एंड क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए कि हम ग्रोथ ला सकें हैंडलूम सेक्टर में। इस कॉन्क्लेव को अटेंड किया गया ऑलमोस्ट 250 स्टेक होल्डर्स के द्वारा, जो कंप्राइज करते हैं 21 पैनलिस्ट एंड 120 हैंडलूम बेनिफिशियरीज को भी। फिर है आपका, हु हैज बीन इंटरेस्टेड विद द एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी? नागरिक उद्यान सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? ऑप्शन है जुल्फिकार हसन, अमृत मोहन प्रसाद, राजेश कुमार या फिर संजय अरोड़ा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी, अमृत मोहन प्रसाद जी, जो बेसिकली डायरेक्टर जनरल है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के। उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रस्ट किया है एडिशनल चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के साथ। बात करें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो ये बेसिकली रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो सिविल एविएशन की सिक्योरिटी देखती है इंडिया में एंड अटैच्ड ऑफिस है मिलिट्री ऑफ सिविल एविएशन का। नेक्स्ट है आपका, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू टेक अ हैट्रिक इन द अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025? अंडर 19 महिला विश्व कप 2025 में हैट्रिक लेने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? ऑप्शन है स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर या वैष्णवी शर्मा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन डी, वैष्णवी शर्मा। ये उनकी इमेज भी है, ये पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने हैट्रिक लिया है अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप में। किसके अगेंस्ट? मलेशिया के अगेंस्ट। ना बात करें अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप की, तो इसका सेकंड एडिशन इस बार हुआ था 2025 में, जिसे होस्ट किया था मलेशिया ने फ्रॉम 18 जनवरी टू 2 फेब 2025। फिर है आपका, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड फंडिंग फॉर 100 विलेजेस अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन? जिस राज्य ने वन प्रबंधन और सुरक्षा के लिए वन अधिकार अधिनियम के तहत 100 गांवों के लिए वित्त पोषण की मंजूरी दी है? ऑप्शन है ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या केरला। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है ओडिशा की सरकार ने इनिशिएट किया ये प्रोग्राम, जिसका एम है कि जितनी भी लोकल कम्युनिटीज हैं उनको एम्पावर किया जाए इन दी फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इस इनिशिएटिव के तहत 100 गांवों को डायरेक्ट फंडिंग मिलेगी फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए एंड फंडिंग को डिपॉजिट किया जाएगा उनके बैंक अकाउंट्स में और विलेज काउंसिल, जिनको ग्राम सभा भी कहा जाता है। फिर है आपका, ऑन विच डेट इंटरनेशनल कस्टम्स डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, 27 जनवरी, 25 जनवरी या 24 जनवरी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है 26 जनवरी को। हर साल हम इंटरनेशनल कस्टम्स डे सेलिब्रेट करते हैं टू अपलिफ्ट लीडरशिप, गाइडेंस एंड सपोर्ट टू कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड बता सके कितनी सिग्निफिकेंट है इनकी जॉब। बात करें इस बार की थीम की, तो वो है कस्टम्स डिलीवरिंग ऑन इट्स कमिटमेंट टू एफिशिएंसी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज द सेकंड मीटिंग ऑफ द बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज्ड इन जनवरी 2025?
जनवरी 2025 में साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन है आगरा, न्यू दिल्ली, सूरत या कोची। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में 21 जनवरी 2025 को बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन की दूसरी मीटिंग हेल्ड की गई थी। नेक्स्ट है आपका माउंट इबू विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? माउंट इबू जो खबरों में था किस देश में स्थित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया या इजिप्ट। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है इंडोनेशिया। कमेंट्स में बताओ इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल कौन सी है? बाकी माउंट इबू की बात करें तो ये स्ट्रैटो वॉल्केनो है जो इंडोनेशिया में सिचुएटेड है एंड रिसेंटली जनवरी 2025 में ये इरप्ट हुआ था। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज ग्रांटिंग LGBTQ+ कपल्स इक्वल राइट? हाल ही में कौन सा देश LGBTQ+ जोड़ों को समान अधिकार प्रदान करते हुए समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? ऑप्शन है थाईलैंड, रशिया, नेपाल या भूटान। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है थाईलैंड। ये पहला साउथ ईस्ट एशियन नेशन बन गया जिसने लीगलाइज कर दिया सेम सेक्स मैरिज, ऑल्सो ग्रांट कर दिया LGBTQ+ कपल्स को इक्वल राइट इन द एरियाज ऑफ अडॉप्शन, इनहेरिटेंस एंड मेडिकल डिसीजन। इसके चलते 1800 से ज्यादा कपल्स ने पहले ही दिन अपने आप को रजिस्टर करवा दिया एज LGBTQ कपल्स। बात करें मैरिज इक्वलिटी एक्ट की तो वो पास किया गया था थाईलैंड की पार्लियामेंट में जून 2024 को एंड रेटिफाई किया गया था वहां के किंग महा वज्र लॉन्गकॉन्ग के द्वारा सितंबर 2024 को, जिसमें ग्रांट किया गया सेम सेक्स कपल्स को सेम लीगल, फाइनेंशियल एंड मेडिकल राइट्स एज हेटेरोसेक्सुअल कपल्स। नेक्स्ट है आपका विच इंडियन नेवी शिप कंडक्टेड द हाइड्रोग्राफिक सर्वे ऑफ मॉरिशस रिसेंटली? हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज ने मॉरिशस का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया है? ऑप्शन है INS विराट, INS सर्वशक, INS कलवरी या फिर INS सरयू। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी INS सर्वशक। ये इंडियन नेवी का शिप है जिसने कंप्लीट किया है फाइनल फेज ऑफ द हाइड्रोग्राफिक सर्वे इन मॉरिशस एंड कवर किया है 25,000 स्क्वायर नॉटिकल माइल्स को। बात करें मॉरिशस की तो आइलैंड नेशन है इंडियन ओशन में एंड लोकेटेड है ईस्ट ऑफ मेडागास्कर के पास। हाइड्रोग्राफी क्या है? तो हाइड्रोग्राफिक ब्रांच है अप्लाइड साइंस की जो डील करती है मेजरमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ ओशन, सीज, कोस्टल एरियाज, लेक एंड रिवर्स को। नेक्स्ट है आपका दी मनन कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? मनन समुदाय मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला या कर्नाटका। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी केरला में पाई जाती है मनन कम्युनिटी एंड इसी के ट्राइबल किंग रमन राजा मनन ने पार्टिसिपेट किया था रिपब्लिक डे परेड में इस बार। बात करें मनन कम्युनिटी की तो केरला बेस्ड शेड्यूल्ड ट्राइब है एंड ये ओनली ट्राइबल डायनेस्टी है जहां पे किंगशिप आज भी चल रहा है साउथ इंडिया में। नेक्स्ट है आपका विच एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2025? 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन है 76, 75, 74 या 73। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया है इस बार 26 जनवरी 2025 को। चीफ गेस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया जिनका नाम है प्रभावो सुबियांटो। इस बार की थीम थी गोल्डन इंडिया, हेरिटेज एंड डेवलपमेंट या फिर हम बोल सकते हैं स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बात करें 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं तो इसलिए कि 1950 में इसी दिन हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फोर्स में आया था। नेक्स्ट है आपका विच टू इंडियन सिटीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 31 वेटलैंड सिटीज ऑफ ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क? हाल ही में ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है इंदौर एंड सूरत, इंदौर एंड उदयपुर, उदयपुर एंड सूरत या फिर सूरत नागरा। तो सही आंसर आपको ऑप्शन बी इंदौर एंड उदयपुर पहले दो इंडियन सिटीज बन गए हैं जिन्हें इंक्लूड किया गया है इन द लिस्ट ऑफ 31 वेटलैंड एक्रीडिएटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। बात करें एक्रीडिएशन किसने दिया है तो वो दिया गया इनको अंडर दी रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन सिस्टम 2015 रिकॉग्नाइज करता है उन शहरों को जिन्होंने एक्सेप्शनल स्टेप्स लिए हैं कि वो सेफगार्ड कर सके अपने अर्बन वेटलैंड्स को। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, ऑन विच डेट इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी या फिर 29 जनवरी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन है 26 जनवरी को डिक्लेयर किया गया है एज इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इस दिन का एम है कि हम अवेयरनेस रेज कर सकें एंड इंकरेज करें एक्शन लेने के लिए फॉर अ जस्ट एंड इंक्लूसिव ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी जो बेनिफिट करेगी ना सिर्फ पीपल को बल्कि एनवायरमेंट को भी। So with this we come to end of this video. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, thank you so much for all the love and support. It means a lot to me. Thank you so much.